हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और दोनों पहलू को जाने बिना किया गया फैसला बायस्ड कहलाता है। देखी नहीं पा रहा है सारी चीजों को तू ठीक से है काफी बड़ी मिस्टेक। मुरादनगर में आपका स्वागत है। भारत के हजारों छोटे छोटे शहरों में से एक शहर जहां पर 2 इंजीनियर्स का जन्म हुआ। मुरादनगर व्याकरण के नियमों की माने और इसका संधि विच्छेद कर दें तो इसका अर्थ हो जाएगा मुराद प्लस नगर, अर्थात मुरादों का शहर, या यूं कह लीजिए मन्नतों का शहर। अब मन्नत ही मांगते रहोगे क्या? कितनी ही मन्नत मांग लो, औलाद तो निकम्मी ही पैदा हो गए। राम राम राम। भाई साहब, आपके पेशेंट को दवाइयों से ज्यादा मन्नत की जरूरत है। प्लेटलेट्स तो बहुत ही ज्यादा कम है इनकी। हेलो, हाँ जी पापा, जो सैंपल मंगाए थे वो लेके क्यों नहीं आया अब तक? बस थोड़ी देर में लेके आ रहा हूँ। जहाँ मन्नत हम बच्चों के मम्मी पापा मांग रहे होते हैं, लेकिन एक मन्नत हम सब मांग रहे होते हैं। लाइट कब आएगी? यहाँ पर जातिवाद और अन्य डिस्क्रिमिनेशन बहुत कम है। हाँ, जैसे अब्दुल अमान हमारा कट्टर यार है और सफीना राम मोहन का पहला प्यार। हम जैसे बच्चों के दिमाग में डिवीजन तब आता है जब डिफरेंट साइड्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। मैं कॉमर्स से हूँ, साइंस से हूँ, साइंस। तो हमने सोचा क्यों ना इस वीडियो में डिफरेंट साइड्स के कुछ सब्जेक्ट्स का एडिशन कर दे और आपके दिमाग में हुए डिवीजन का सब्सट्रैक्शन। कोई तेरे आगे नहीं और कोई भी तेरे पीछे नहीं, तू किसी के ऊपर नहीं और कोई भी तेरे नीचे नहीं। सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की। अगर मुरादनगर के इतिहास के पन्नों को पलटा जाए, अब तो अंग्रेज भी नहीं बचे। हम किससे लड़ें जो इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएं? इसका उत्तर हिस्ट्री के ही साथ पढ़े जाने वाले एक सब्जेक्ट में है, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अनुसार जो रीजन डेवलप्ड होता है वहाँ फैसिलिटीज ज्यादा होती हैं, लेकिन जो रीजन डेवलपिंग होता है वहां पर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं। तो फिर अपॉर्चुनिटीज, हाँ तो हम किससे लड़ें? लैक ऑफ अवेयरनेस से, लैक ऑफ गाइडेंस से। हाँ, मुरादनगर में और मुरादनगर जैसे हर छोटे शहर में इन दो चीजों की काफी भारी कमी रहती है। एंड दैट्स वेयर साइकोलॉजी कम्स इनटू द पिक्चर। हाँ, ये वो सब्जेक्ट है जो छोटे शहरों के बड़े स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, लेकिन इम्प्लीमेंट शहर के हर छोटे से छोटे घर में होता है। पढ़ लिख लेगा, यहाँ से निकल जाएगा तो कामयाब हो जाएगा। पेरेंट्स की ही नहीं बनती है साइकोलॉजी, इवन हम खुद। यहाँ से निकलना है, क्या ही करेंगे यहाँ रहकर। अब आप कुछ करें ना करें, कैपिटलिस्ट लोग जरूर कर लेंगे। एक डेवलपिंग रीजन में लोगों की नीड्स पर काम करेंगे, और आप जब लोगों की नीड्स पर काम करते हैं तो प्रॉफिट होना तो पक्का है। बिजनेस स्टडीज भाई। और जो वो इकोनॉमिक्स के पन्नों में डेवलप्ड रीजन में फैसिलिटीज मिलती है ना, वो इन्हीं नीड्स को पूरा करके मिलती हैं। नए बड़े चैलेंजेस और नए बड़े एम है, यही धोखा दुनिया चलाती है, यही सारा गेम है। और अब बात करते हैं मुरादनगर के भूगोल के बारे में। मुरादनगर की दूरी गाजियाबाद से 22 किलोमीटर और दिल्ली से 55 किलोमीटर है। ये सब बातें आपको विकिपीडिया पर भी मिल जाएंगी। लेकिन सच में यहाँ का भूगोल जानना है तो यहाँ के लोगों से बात कीजिए। जैसे एक धारणा है कि यहाँ के ज्यादातर स्कूल्स कब्रिस्तान पर बने हैं। हाँ, जमीन सस्ती मिल गई होगी ना। कैपिटलिस्ट लोग। इसके अलावा यहाँ पर गंगा भी बहती है, जिसे छोटे हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। अगर आप मोक्ष प्राप्ति के लिए हरिद्वार में छलांग लगाएंगे तो मोक्ष प्राप्त करते करते खुद को मुरादनगर में ही पाएंगे। अब ये कौन कह रहा है कि मुरादनगर की खोज इसी रास्ते से हुई थी क्या? यहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख से भी ज्यादा है। साइट्स भले ही डिफरेंट हो, बायोलॉजी सबको आती है। अरे नहीं, जोक्स अपार्ट, तुम काम की बात सुनो। अगर मुरादनगर के लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो सिल्वर प्ले बटन आ जाएगा। हाँ, और इसे कहते हैं मार्केटिंग स्किल। ये भी पढ़ाई जाती है क्या भाई डीपीएस में? भाई डीपीएस का तो पता नहीं, लेकिन मुरादनगर पब्लिक स्कूल में तो हमें किसी ने नहीं पढ़ाई। अब देखो, गुस्सा मत करो, तुम एक काम करो, जलेबी खाओ। अगर आप कभी मुरादनगर आए तो शाम स्वीट्स की जलेबी और गोलगप्पे जरूर खाएं, क्योंकि दोनों में एक चीज कॉमन है, आनंद। हाँ आनंद भैया, गोलगप्पे बेहतरीन बने हैं। तो आइए अब बात करते हैं पी स्क्वायर के बारे में, प्लेसेस एंड पर्सन्स। तो इस बात में मैथ की क्वाड्रेटिक इक्वेशन घुसाने की क्या जरूरत थी? बस वीडियो तक ही सीमित रह गई है गणित तुम्हारी। अगर मुरादनगर के स्थानों की बात करें तो स्वच्छ एवं ठंडी हवा के लिए आप सुबह के टाइम स्टेट घूम सकते हैं। खेलने और कसरत करने के लिए रामलीला ग्राउंड है, और अपना मूड अच्छा करने के लिए आप वीनस क्रिकेट ग्राउंड में घूम सकते हैं। और सच में अपना मूड अच्छा करने के लिए आप रेलवे रोड पर घूम सकते हैं। और अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आप कस्बा रोड या फिर रेलवे रोड पर दुकान खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको मोटे पैसे कमाने हैं तो आप उसी दुकान के सामने ठेली लगा सकते हैं। हाँ भाई, मोमोज की ठेली लगाता हूँ रेलवे रोड पर। कितना कमा लेते हो भैया? यही कोई 20-30 हजार। महीने के? नहीं, हफ्ते के। वैसे यार प्रियांशु, अपने मुरादनगर में है कोई जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो? है ना। खुली है आंख, मैं सपने में हूँ, मैं सपनों को जीता हूँ, मैं सपनों को जीता हूँ। क्या हो रहा है?
कुछ नहीं भैया। प्ले बटन बहुत अच्छा है आपका। आप भी इसे प्राप्त कर सकते हैं, आप भी इसे अचीव कर सकते हैं फुल मेहनत और डेडिकेशन के साथ। फोकट में तू परेशान है, फोकट में तू भागे, आगे बढ़ना तो जरूरी है पर मजे ले तू राख। चंचल भैया, ओनर ऑफ पुरानी गाड़ी, जिन्होंने सोशल मीडिया की पावर्स का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल किया है। ऐसा नहीं है कि मुरादनगर में और कोई नहीं है जो अच्छा कर रहा है। बस बात इतनी सी है, अभी वो सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव नहीं है। तो चलिए निकाल लीजिए अपनी टेलीशीट्स और शुरू करते हैं इंफॉर्मेशन गैदर करना। मुरादनगर में ना तो मैकडी और डोमिनोज है, लेकिन फिर भी 25 रुपए का बर्गर और 70 रुपए का पिज्जा मिल जाता है। पैसे बच जाते हैं भाई। ना ही यहाँ पर गोल्ड्स जिम है। जिम गोल्ड हो या कोई और बड़ी जिम हो, फर्क नहीं पड़ता, आपकी गाइडेंस और ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए। विहान भैया, ओनर एंड ट्रेनर ऑफ ट्रिपल एन जिम। चलिए बताइए आपका फेवरेट पावर लिफ्टर कितना लिफ्ट करता है? 200 kg। हाँ भैया भी इतना लिफ्ट कर लेते हैं। हाँ, बस एक हाथ से। 300 kg डेडलिफ्ट, 270 kg स्क्वाट, 180 kg बेंच प्रेस। फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस भी बहुत जरूरी है। और इसी कमी को पूरा करते हैं मुरादनगर के एजुकेशन सेक्टर के 3 पिलर्स। गौरव भैया, सचिन भैया और विनय भैया। मुरादनगर की शायद कोई ही गली होगी जिसमें इनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स ना हो। हर साल इन्हीं के पढ़ाए हुए लगभग 100 बच्चे 90+ स्कोर करते हैं। देखिए जनाब, क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। ना हमें क्यूरियोसिटी होती और ना हम इन भैयाओं से मिलने जाते। अब आपके दिमाग में आया होगा कि क्यूरियोसिटी तो ठीक है, पर तुमने ये कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट तो ले लिए, पीसीएम कहाँ है? और भाई फिटनेस कहाँ है? तो यार देखो, जब बड़े बात कर रहे हो ना तो छोटों को चुप रहना चाहिए। और जो बात बड़े बता सकते हैं उसे हम छोटे बताकर क्या करेंगे? इनसे मिलकर हमको 5 बातें सीखने को मिली। पहला, हार्ड वर्क पेज ऑफ। जिम हो चाहे केमिस्ट्री हो या फिर मैथ्स हो, और फिजिक्स तो है ही, वर्क करना है वो भी पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव वर्क जब होता है तो फोर्स लगती है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। अब वो डिस्प्लेसमेंट अगर बारबल की होगी और सही डायरेक्शन में होगी तो स्लोली एंड स्टडी आपकी मसल्स बनेंगी। वो डिस्प्लेसमेंट अगर केमिस्ट्री में हो तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन जाएगी। डिस्प्लेसमेंट अगर मैथ में हो तो इससे आप ट्रिग्नोमेट्री भी सीख जाते हैं। दूसरा, कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आपको YouTube पे ग्रो करना है तो आपको कंसिस्टेंसी को अपनाना ही पड़ेगा, जैसे 2 इंजीनियर्स अपनाते हैं। तीसरा, स्टार्टिंग इज इम्पोर्टेंट। आजकल बच्चे घर पर ही रेस्ट करते रहते हैं, बट उन्हें यह बात समझनी होगी कि पहले दिन तो जिम खुद ही आना पड़ेगा। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही सिखाता है कि यू हैव टू अप्लाई नेट एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग अ बॉडी इन मोशन फ्रॉम रेस्ट। खुद को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए एलिमेंट्स अलग अलग रिएक्शन करेंगे। तुम एक डॉट तो बनाओ, एक लाइन अपने आप बन जाएगी। स्टार्टिंग तो करो। और एक बार मोशन में आने के बाद ये एक्सटर्नल फोर्सेस लगती रहती हैं अलग अलग रूप में। कोई आपको नीचे गिराता है, कोई आपको पीछे खींचने की कोशिश करता है। आपने ध्यान दिया ही होगा, नीचे एक फोर्स तो हमेशा लगती ही रहती है, विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके अगेंस्ट तुम वेट लिफ्ट करते हो। और जब तुम वेट लिफ्ट करते हो तुम्हारे माइंड में केमिकल रिएक्शन होती है और तुम उस फोर्स से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हो। तुम अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को डिफरेंशिएट और पॉजिटिविटी को इंटीग्रेट खुद ही किए जा रहे हो। पांचवा, सेट ऑफ रूल्स आर इम्पोर्टेंट। केमिस्ट्री की हर केमिकल रिएक्शन एक केमिकल प्रोसीजर से होकर जाती है। हर एक्सरसाइज को करने की एक फॉर्म होती है, एक तरीका होता है। मैथ्स के हर सवाल में रूल एंड रेगुलेशन तो फॉलो करने ही है। और फिजिक्स नेचर के लॉज की स्टडी है, बस बात ऑब्जर्वेशन की है। और एक बात जो हमने ऑब्जर्व की, देयर नॉलेज इज सो डीप इन देयर सब्जेक्ट्स एज मच एज विहान भैयाज स्क्वाड। एक बात तो है प्रियांशु भाई, भले ही हमारे छोटे से शहर में बहुत सी चीज़ों की कमी है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और भाई हम भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। हाँ, बस अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। हाँ, देख क्या रहे हो, अपॉर्चुनिटी ग्रैब भी तो करी है। क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। और हाँ, अगर अगली बार कोई पूछे आप कौन सी साइड से हैं तो बोलना हम स्टडी की तरफ से हैं। है मेरा